संसारी प्राणी चकाचौंध से प्रभावित रहता है। संसार के कारण हमें जो दिनों दिन हमारे संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, तनावों से ग्रस्त हम रहते हैं और ऐसे समय लगता है हम किसके पास जाएं कि हमें थोड़ी सी शांति मिल जाए। तो इसके लिए बताते हैं, दृष्टम जिनेन्द्र भवन भवतापहारे भव्यात्मना विभव संभव भूर हेतु। भव्य जीवों के लिए ताप को हरने वाला और अपरिमित वैभव की उत्पत्ति का हेतु अगर है तो जिनालय है। और जिनालय में भगवान के दर्शन करना ही हमारे संसार के ताप को कम करना। जिस तरह अज्ञानी संकट से त्रस्त हो जाता है तो कई लोग व्यसनों की ओर जाते हैं, कई लोग बगीचा में जाकर बैठते हैं, लेकिन ज्ञानी भवन संसार का ताप शांत करने के लिए कहाँ जाता है? जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में जाता है। जिन मंदिर आध्यात्म की प्रयोगशाला है। जिस तरह प्रयोगशाला में जाने वाला विद्यार्थी प्रैक्टिकल करके अपने बुद्धि का विकास करने की कोशिश करता है, उसी तरह ज्ञानी भव्य जीव जिन मंदिर में जाकर अपने भावों को उज्जवल बनाने का और जो ताप है संसार का उसका कम करने की कोशिश वह करता है। इसीलिए मंदिर, ये प्रतिमाएं हमारे सदियों पुराने में निर्मल इतिहास के गौरव गाथाएं हमारे सामने हैं। और मंदिर आत्म कल्याण का करने का एक सघन साधन है। और एक किसका प्रतीक है? वीतरागता का प्रतीक है। मैं विषय प्रारंभ कर रहा हूँ। जैन संस्कृति में 3 चिन्ह बताए हैं। जैन कौन होता है? जो भगवान के दर्शन और पूजन करने वाला, जो रात्रि भोजन त्याग करता है और पानी छान के पीता है। ये 3 चिन्ह हैं जैन के। और ऐसे उस भगवान के दर्शन क्यों करता है, तो मैं आगे जैसे विषय आएगा वैसा बताता जाऊंगा। जिस वास्तु में जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है उस वास्तु को क्या बोलते हैं? जिन मंदिर बोलते हैं। हम प्रारंभ कर रहे हैं। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं
दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं बताया जा रहा है, क्योंकि उच्चारण करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। एक एक शब्द को समझेंगे। दर्शनम देवदेवस्य। जैन धर्म में दो प्रकार के देव होते हैं, एक सरागी देव और दूसरे वीतरागी देव। तो यहाँ किनके दर्शन? देवों के देव यानी देवादिदेव, देव सरागी, देवों के देव वीतरागी। तो हमें दर्शन किसका करना चाहिए? देवों के देव यानी वीतराग देव का क्या करना चाहिए? दर्शन करना चाहिए। क्योंकि दर्शन शब्द ही हमें बताता है। दर्शन शब्द का अर्थ प्राचीन काल के सदृश से जीवन पथ की ओर आना, वे ऑफ लाइफ, जिनको देखने के बाद हम हमारी आत्मा की ओर आ जाए, जिनको देखते ही जिन दर्शन से निज दर्शन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ दर्शन शब्द हमें यही बताता है कि जिनके दर्शन करने से धर्म का ग्रहण जिससे हो उसको हम दर्शन कहते हैं। भगवान को देखते ही हमारे अंतःकरण में क्या होता है? निर्मलता आती है। तो उसके द्वारा हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो भगवान के दर्शन ही हमें धर्म का ग्रहण करने का एक निमित्त मिलता है। धर्म की मूर्ति देखने में आवे वह दर्शन है। यानी भगवान को देखते ही हम किसका ग्रहण करते हैं? धर्म का ग्रहण करते हैं। कौन सा धर्म? वीतराग धर्म। इसका हम क्या करते? ग्रहण करते। इसका अर्थ क्या हुआ? ये मूर्ति मंगल मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? मंगल मूर्ति। मंगल किसको कहते हैं? मम गल और मंगल, मंगने सुख, लाने लाती ददाती, और मम गल जो पाप को गलाता है और सुख को देता है, इसको क्या बोलते? मंगल बोलते। तो भगवान को देखते ही हमें सुख की प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है। इसीलिए इस मंगल मूर्ति का हम दर्शन करते हैं। और उनके दर्शन कौन पहला करते हैं? देवों और देवों के देव। देख लेना, मंदिर जी के बाहर लिखा जाता है देवादिदेव 1008 वासुपूज्य जिन मंदिर। ये क्यों लिखा?
कि हमारे भगवान के भक्त कौन है? पहला देव है, बाद में श्रावक है। क्यों मालूम है? पंच कल्याण किसने किया? प्रारंभ कहाँ से हो गया? आप तो हर रोज आने वाले हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन तिलैपन्नति मत बताया है कि 3 लोक में 4 गतियां हैं। मनुष्य गति, देवगति, नरक गति और तिर्यंच गति। मनुष्य गति में जो जन्म लेता है मध्य लोक में, उसके अलग अलग देव हो सकते हैं। नरकों में मंदिर तो है ही नहीं। तिर्यंच भी एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक, तो इनका किसी का नाम नहीं लिया। एक सेंटेंस याद रखेंगे, देव गति के देव जैन धर्म अनुयायी होते हैं, क्योंकि तिलैपन्नति में बताया है कि इन देव हर रोज भगवान की क्या करते? पूजन करते हैं। सम्यक दृष्टि तो करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी अगर पूजा करेगा कि इनकी करेगा? वीतराग भगवान की करते। इसीलिए कहा गया है देव गति के देव जैन धर्म अनुयायी होते हैं, जिनेंद्र भगवान के ही भक्त होते हैं। और एक भगवान वीतराग के अलावा किसी के पैर नहीं पड़ते। इसीलिए कहा है देवों के द्वारा जो वंदनीय है, ऐसे देव कौन से? वीतराग देव। ऐसे देवादिदेव का दर्शन करने से क्या होता है? दर्शनम पापनाशनम। भगवान के जो भी व्यक्ति दर्शन करता है, वह नियम से क्या करता है? पापों का नाश करता है। पाप जो आत्मा को अपवित्र बनाता है उसको पाप कहते हैं। जो आत्मा का पतन करा देता है उसको पाप कहते हैं। और ऐसे दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम। भगवान के दर्शन करते हमारा क्या होता है? पाप का नाश हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान एक हमारे ऐसे हैं कि उनके दर्शन करते ही हमारे उस प्रतिमा को देखते ही हमें अपरिमित ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा हमें परमात्मा तत्व को जोड़ देती है। और इसीलिए पापनाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम। और यह भगवान के दर्शन करना इस स्वर्ग की सीढ़ी है। कहीं पर्वत ऊपर चढ़ना है तो किसकी ज़रूरत है? सीढ़ी की। तो भगवान के दर्शन करने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है? स्वर्ग ही जाता है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति भव्य जीव होता है, अभव्य दर्शन नहीं कर सकता। उसके दर्शन करने के भाव हो ही नहीं सकते। तो ऐसे स्वर्ग सोपानम और यही दर्शनम
मोक्ष साधनम, यह मोक्ष का क्या है? साधन है। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। अब दर्शन पाठ का पहली 2 लाइन चेंज करना पड़ेगा। कौन सी करना पड़ेगा? दर्शनम दूरदर्शनश दर्शनम पुण्यनाशनम, दर्शनम नरक सोपानम, दर्शनम मोह साधनम। ऐसा करना पड़ेगा। क्या तो अच्छा रहेगा, चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए दर्शन सुबह उठते ही दूरदर्शन नहीं, किसका दर्शन? देव का दर्शन। और इसी के द्वारा हमारा क्या हो जाएगा? पाप का नाश हो सकता है। और इसीलिए अगर कोई श्रावक श्राविका युवक युवती कहती है मंदिर हमारे लिए दूर है, तो शास्त्र में कहा है नरक बहुत पास मिलेगा आपको। जिसको मंदिर दूर लगता है उसको नरक पास आएगा। इसीलिए भगवान के दर्शन के बिना मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए पुण्य से ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं। हर व्यक्ति जिनेंद्र भगवान का दर्शन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जिसके पास पाप ज़्यादा है वो पाप नाश करने वाले भगवान के पास नहीं आ सकता। तो ऐसे भगवान का परिचय हुए बिना प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। वीतराग, वीता ने नाश हुआ और रागाने नष्ट हुआ। वीतरागाने जिनके राग द्वेष क्या हो गए? नष्ट हुए। इसको क्या बोलते? वीतराग बोलते हैं। तो ऐसे पाप का नाश करने वाला स्वर्ग की सीढ़ी का काम करता है और मोक्ष का साधन है। अब आगे बताया जाता है कि दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूना वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकं। भगवान के दर्शन करने से आपने बताया पाप का नाश होता है। ये पाप का नाश कैसे होता है? तो बताया जा रहा है जिनेंद्र भगवान के दर्शन का प्रभाव दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेंद्र देव के दर्शन करने से क्या होता है? भगवान के दर्शन से और साधुना वंदनेन च, गुरु के वंदना और भगवान के दर्शन से कितना पाप कितने समय में नष्ट होता है। न चिरम तिष्ठते पापम। बताया जा रहा है कि पापम यानी जिनेन्द्राम दर्शनान वंदना करने से पाप चिरम न तिष्ठति, ज़्यादा समय तक पाप टिकता नहीं। उदाहरण क्या बताते? न तिष्ठ यथा छिद्र हस्ते उदकम, उदका ने पानी होता है। जिस तरह छिद्र सहित हाथ, कौन सा हाथ? सुनो,
ये है छिद्र रहित और ये है छिद्र सहित। तो छिद्र रहित हो पानी रखेंगे तो टिकेगा, लेकिन छिद्र सहित हो तो क्या होता है, उसमें पानी जैसे डालते तैसे पानी निकल जाता है। तो पानी जैसे ज़्यादा समय तक टिकता नहीं, उसी तरह पाप भी ज़्यादा समय टिकता नहीं, तुरंत क्या हो जाता है, निकल जाता है। आचार्य संबंधभद्र महाराज रत्नकड़ श्रावकाचार्य में बताते कि गुरु को नमोस्तु करने से क्या होता है नवदा भक्ति में, तो कहते उच्च गोत्र का बंध होता है। गुरु के नमोस्तु प्रणाम करने से कौन सा बंध होता है, उच्च गोत्र का बंध होता है। नवदा भक्ति की चर्चा में आचार्य संबंधभद्र महाराज लिखते हैं। और ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसे पाप को नष्ट करने वाला व्यक्ति अपने जीवन का नियम से विकास कर देता है। इसलिए आप लोग सावधान रहेंगे, क्योंकि हमें पाप को नाश करने वाला ये धर्म, पाप को नाश करने वाला ऐसी प्रतिमा हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्थान है। भगवान की प्रतिमा देखने के बाद नाखून से लेकर चोटी तक 48 प्रकार के संस्कार उसमें किए गए हैं। एक भी ऐसा अवयव नहीं कि जिस पर संस्कार नहीं हुआ। आचार्य परमेष्टि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज जब इस पर संस्कार करते हैं तो एक एक अवयव पर वह संस्कार करने के कारण वह हमारे ऊर्जा का एक स्थान बनता है, और भगवान को देखते ही हमारे क्या होते, कर्मों की निर्जरा होती हैं। इसीलिए एक दिन आपका मंदिर छूट गया, करोड़ रुपए देंगे तो वो समय पुनः नहीं आने वाला। तो इसीलिए भगवान के दर्शन और गुरु की वंदना न चिरं तिष्ठते पापम बता के अब वही भगवान के बारे में आगे बताते। वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभं जन्म जन्मं कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। अब क्या इस भव का ही पाप नष्ट होता है क्या, प्रश्न किया गया। उत्तर बताया जा रहा है कि वीतराग मुखम दृष्टवा, यानी ऐसे वीतराग भगवान के मुख का दर्शन करने से वे कैसे है, पद्मराग समप्रभम, यानी पद्मराग मणि के समान जो प्रभा से युक्त है। वासुपूज्य भगवान कैसे है, पद्मराग मणि के समान प्रभा से युक्त है। और ऐसे भगवान के मुख को देखने के बाद क्या होता है, जन्म जन्मम कृतम पापम, यानी जन्म जन्मांतर में किए हुए पाप क्या होते हैं, विनश्यति, यानी जन्म जन्मांतर में किए हुए पाप
भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते। इसीलिए याद रखना, और जितनी माताएं हैं अपने बच्चों का अहित न करें। कितना भी काम हो, पहले की माँ बच्चों को भगवान के दर्शन के बिना कुछ नहीं देती थी। पहला मंदिर में जाकर आए बिना कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए तो महान महान व्यक्ति तैयार हो गए। और मैं अभी देखता हूँ कि बस सुबह उसको कॉन्वेंट, जाओ बेटा, क्या किया तुमने, संस्कार कहाँ दिया? तो इसीलिए कहा गया है, संस्कार हो तो मनुष्य है, संस्कार नहीं तो पशु ही है वो। इसलिए बताया है, आपने पशु को जन्म दिया क्या मनुष्य को जन्म दिया? क्योंकि जन्मना जायते क्षुद्र संस्कार द्विज विच्यते। सुनो, आचार्य जिनशील महाराज कहते हैं, पहला जन्म मनुष्य गति में होता भी है और तीरेंचों में भी होता है, लेकिन द्विज उच्यते, दूसरा जन्म, पहला जन्म क्षुद्र का है। इसलिए तो आप सौर सूतक पालते हैं। ये सौर क्यों पालते? कौन सी गतिशा है क्या पता, इसलिए तो सौर पाला। तो बाद में जब उसको संस्कार किया जाता है तो उसका जन्म माना जाता है। इसीलिए घर के लोग भी छूते नहीं, इसलिए नहीं छूते, अभी इसके पास संस्कार आए ही नहीं। जब 40 दिन 45 दिन के बाद जब मंदिर में लेके जाते हैं तब जाकर उसको छूते हैं। इसीलिए बताया यहाँ से जन्म माना जाएगा। कब से? जिन मंदिर में लाना ही संस्कार पहला उसका हो गया, यानी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आ गया तो संस्कार हो गया, तो यहाँ से वह क्षुद्र नहीं रहेगा। अब क्या नहीं रहेगा? संस्कार द्विज उच्यते, यानी जिन मंदिर में गुरु के दर्शन के बाद क्षुद्रता समाप्त होती, तब जाकर वह आगे का जन्म दूसरा माना जाता है। इसलिए पहले जन्म को जैन दर्शन में महत्व नहीं है, दूसरा जन्म संस्कार को महत्व है। तो ऐसे उसको वहाँ जाते हैं और जन्म जन्म में किए हुए पाप को क्या करता है? वह नष्ट कर देता है। इतना प्रभाव उस वीतराग भगवान का महत्व है। आगे बताते, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांत नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। बताया जा रहा है, आप लोगों को उदाहरण के द्वारा बताया जा रहा है। जिस तरह सूर्य का उदय होते ही तालाब में का कमल क्या हो जाता है? खिल जाता है। उसी तरह जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन करने से, और देख लेना अमावस्या का भी अंधकार क्यों न हो, सूर्य का उदय होते अंधकार
नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शन, सूर्य का दर्शन नहीं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से संसार ध्वांत नाशनम, यानी जो संसार रूपी अंधकार का क्या करता है, नाश करने वाला है। जिस तरह ये सूर्य ये बाहर का अंधकार नष्ट करता है, भगवान के दर्शन करते ही हमारे संसार रूपी अंधकार का क्या होता है, नाश हो जाता है। और जिस तरह तालाब का कमल किसके उस ऊष्मा से, किसके द्वारा खिल जाता है, ऊष्मा से खिल जाता है। अगर उस कली के पास हीटर जलाए तो ताप से खिलेगा क्या, नहीं। उस कमल को के जो कमल की जो कमल जो है, जब सूर्य का उदय होते कमल की कली क्या हो जाती है, धीरे धीरे खिल जाती है। तो उसी तरह मन रूपी कमल को विकास करने के लिए सूर्य ही कार्य करता है कमल के लिए। उसी तरह चित्त रूपी मन रूपी कमल के लिए विकास के लिए सूर्य का काम, यानी भगवान के दर्शन सूर्य का काम करता है। और समस्तात प्रकाशनम, समस्त पदार्थों का क्या है, प्रकाशक है। और ये याद रखना, जिस दिन भगवान के आप दर्शन नहीं करेंगे ना, तो जिनेंद्र भगवान दर्शन, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, तो उस दिन कमल खिलेगा क्या आपका, नहीं खिलेगा। और ऐसे कई लोगों का है, कली कई सालों से वैसी है, क्योंकि चित्त रूपी उस पद्मस्य, उस चित्त रूपी कमल के लिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना खिल नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है, जिस दिन आप भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, उस दिन आपके संसार रूपी अंधकार का नाश नहीं होगा और न अपने चित्रूपी कमल खिल सकता है। क्योंकि यही समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त पदार्थों का क्या है, प्रकाशक है। ये बता के आगे की इसमें बताया जा रहा है कि दर्शनम जिन चंद्रस्य संसार सद्धर्मामृतवर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिदे। सूर्य के बाद चंद्र की बात किया जा रहा है। दर्शन पाठ लिखते समय बहुत सोच के लिखा गया है, क्योंकि कई लोग सूर्य को पैर पढ़ते हैं, कई लोग चांद को भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है हमारे भगवान ही सूर्य है और हमारे भगवान ही चंद्रमा है। क्योंकि सूर्य की उष्णता और चंद्रमा की शीतलता, तो जिन चंद्रस्य, जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन करने से जन्म दाह विनाशाय, जन्म रूपी ताप को नाश करने वाला है। हमारा अनंत काल का जन्म का दाह, इसका अर्थ क्या है, पुनः जन्म हमारा न हो। क्योंकि 18 दोष में जन्म भी एक दोष है। जन्म लेना ही दोष इसलिए है
पाप या कर्म के कारण ही व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। जिनका पुण्य बढ़ जाता है और अंतिम लक्ष्य को पुण्य फल अरहंता, पुण्य का फल क्या है? अरहंत पद को वो प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे उस जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन जन्म रूपी ताप को नाश करने वाला है और सुख वारिदे, वारिदे यानी समुद्र, यानी सुख रूपी समुद्र की वर्धन मानी वृद्धि करने वाला है। और भगवान के दर्शन करते ही हमारा सुख क्या होता है? वर्धन को प्राप्त होता है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। क्या हो जाता है? सुख को प्राप्त करता है। और सद्धर्मा मृतवर्षणम, समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा कर देता है। भगवान के पास आना ही धर्म की वर्षा हो जाते। बाहर की वर्षा से शरीर भीग जाता है और भगवान के दर्शन करने से आत्मा में सुख की प्राप्ति होती है। यानी भगवान के दर्शन करते ही आत्मा से लगे हुए पाप क्या हो जाते? धुल जाते हैं। इसीलिए कौन सी वर्षा है? अमृत की वर्षा इसलिए कहा है क्योंकि अमृत उसको कहते हैं जो अमृत का पान करता है वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे वे चंद्रमा के बाद अब आगे बताते कि भगवान प्रभु को नमस्कार बार बार हो, इसी बात के लिए आगे बता दे। जीवादि तत्व प्रतिकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणार्णवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवा नमो जिनाय। बताया जा रहा है जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। जीवादि कितने तत्व है? 7 तत्व है। 7 तत्व के प्रतिपादक और सम्यक्त मुख्याष्ट गुणार्णवाय, और उनके द्वारा इस 7 तत्व को बताया और प्रत्येक जीव के लिए जैन दर्शन का सार बताया। जैन दर्शन का सार 7 तत्व में है, क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं प्रत्येक जीव को परमात्मा बनना है। तो जब तक 7 तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक आगे कार्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। पहला जीव, अंत में मोक्ष। जीव ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जीव के बाद आजीव यानी कर्म। जीव और आजीव का संबंध होते ही कर्म का आश्रय होता है, और आश्रय होते ही बंध नियम से होता है। इसलिए जीव के बाद आजीव, आजीव के बाद आश्रय। कर्मों के आने के द्वार को क्या बोलते? आश्रय बोलते हैं। और आश्रय आए हुए कर्म रुक जाना, दूध पानी जैसे एक में हो जाते हैं,
उसी तरह आत्मा के साथ कर्म का संबंध हो जाता है। और ये जब तक संवर नहीं होगा, अनेक कर्म के द्वार रुकेंगे नहीं, तब तक निर्जरा कार्यकारी नहीं। तो निर्जरा होना ही क्या होना? मोक्ष को प्राप्त करना। तो इस तरह 7 तत्व बताया और सम्यक्त्व आदि 8 मुख्य गुणों के समुद्र है। अनेक्षायिक सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व, ये ऐसे सम्यक्त्वादि 8 मुख्य गुणों के क्या है? वे समुद्र है। और इसलिए प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, हम सदा अशांत रहते हैं। भगवान का रूप कैसा है बताइए? भगवान शांत है क्या अशांत है? शांत है, क्योंकि ऐसा रूप है जिनको देखते ही क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। मैं एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। 1755 का एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। हैदर अली उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। जाते जाते हसन तक पहुंच गया और हसन में पहुंचने के बाद किसी ने बताया कि यहाँ एक नग्न मूर्ति श्रवण बेलगोला में है। तब हैदर अली अपने पूरे सैन्य को लेके श्रवण बेलगोला पहुंच गए। पहाड़ पर चढ़ने से पहले प्रत्येक के हाथ में हथौड़ियाँ शस्त्र लेके ऊपर चढ़ रहे हैं और सबने लक्ष्य बनाया है नग्न मूर्ति दिगंबर को आपने क्या करना है? तोड़ना है। ऊपर चढ़ते गए और जब भगवान के चरणों में पहुंच गए तब हैदर अली ने ऊपर थोड़ा सा देखा। देखने के बाद भाव उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। और कई समय तक रुक गया और रुकने के बाद उसके हाथ में शस्त्र जो थे उसको लगा कि मैं ये क्या करने को आया यहाँ। और वीतराग प्रतिमा को देखने के बाद ऐसे हैदर का हृदय परिवर्तन हो गया कि हाथ के शस्त्र सब गिर गए और उन्होंने उसी दिन संकल्प किया कि अपने जब विध्वंस की भावना से आया था, लेकिन अब उसके वह हाथ से शस्त्र गिर के वह जो मूर्ति विध्वंसक भंजक था, लेकिन उसी वीतराग को देखकर हृदय परिवर्तन होया और उन्होंने वही संकल्प किया, आज के बाद जीवन में कभी भी वीतराग प्रतिमा को
हम तोड़ेंगे नहीं। और उस श्रवण बेलगोला के लिए 20 गांव इनाम में दे दिया कि यहाँ का खर्चा आरती पूजन के लिए 20 गांव इनाम में दे दिया। ये है किसका प्रभाव? प्रशांत रूपाय दिगंबराय। दिगंबर शब्द दिक अंबर, याद रखेंगे। एक श्वेतांबर शब्द आता है, एक दिगंबर आता है। दिक अंबर, दिक यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र। दिशा ही जिसके वस्त्र है उसको दिगंबर बोलते हैं। और श्वेत अंबर, श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र जिनके होते उसको श्वेतांबर बोलते। मोक्ष, दिगंबर के बिना मोक्ष होता नहीं, क्योंकि कपड़े में मोक्ष होता नहीं। दिगंबर रूप मोक्ष के लिए अनिवार्य माना है। और ऐसे उस प्रशांत रूप को देख के वे प्रभावित हो गए और इसी के कारण ऐसे भगवान हमें मिले हैं। और ऐसे भगवान के बारे में यहाँ वह शांत मूर्ति, वीतराग मूर्ति और इसी के बारे में वहाँ योग वशिष्ठ में भी आया है कि रामचंद्र जी कहते हैं, ना हम रामो न मैं वांछा विषयेषु, मैं न राम हूँ न मुझे विषयों में मन है, बस मैं जिनेंद्र भगवान जैसे शांत बनना चाहता हूँ। ऐसी भावना योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी ने भावना रखी। तो ऐसे चिदानंदेक रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। चिदानंदेक रूपाय, एक एक शब्द को समझेंगे। चिद आनंद एक रूपाय यानी आत्मानंद स्वरूप। कौन है? जिनाय। जिनेंद्र किसको कहते? जिन्होंने कर्मों को जीता उसको क्या बोलते? जिनेंद्र बोलते। ऐसे परमात्मा मने यानी उत्कृष्ट आत्मा। हमारे भगवान कैसे? परम आत्मा। परम यानी श्रेष्ठ, क्योंकि एक बहिरात्मा होता है, एक अंतरात्मा होता है और एक परमात्मा होता है। जो शरीर और आत्मा को ये एक मानता है बहिरात्मा होता है। जो शरीर को और आत्मा को अलग मानता है वो साधना करता है, वो अंतरात्मा होता है। और ये साधना की जहाँ पूर्णता होती है वो क्या बनते? परमात्मा बनते। तो ऐसे उत्कृष्ट आत्मा इन्होंने क्या किया? परमात्मा प्रकाशाय। भगवान किसके प्रकाशक है? याद रखना, ये तत्व बाहर कहीं नहीं मिलता। सिर्फ जिनेंद्र भगवान एक ऐसे भगवान है जिन्होंने आत्म तत्व का प्रकाशन किया। आत्मा और ये आत्म तत्व हमें बताया। जो आत्म तत्व को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, वही आत्म तत्व को जान सकता है। इसलिए जान सकता है कि मैं भी क्या बन सकता हूँ? परमात्मा बन सकता हूँ। ये जो परमात्मा है, मैं जो आत्मा हूँ, मैं अशुद्ध हूँ और ये क्या है?
शुद्ध है। तो जिस तरह नवसागर और सुहागा डाल के सुवर्ण को अलग, पाषाण को अलग किया जाता है, उसी तरह आत्मा के साथ जो कर्म है उसको अलग करके आत्मा को हम शुद्ध कर सकते। तो ऐसे आत्म तत्व के प्रकाशक सिद्धात्मा ने सिद्ध आत्मा के लिए क्या हो, हमारा नित्यम क्या हो, नमस्कार हो। नित्यम कह के हर रोज सदा हमारा क्या हो, नमस्कार हो। आगे कहते अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। अन्यथा आपके सिवाय अन्य कोई क्या नहीं, शरणम नास्ति, यानी आपके सिवाय अन्य कोई भी शरण नहीं है। तुम एव आप ही मम शरणम, मेरे लिए क्या है, शरण है। आपके अलावा कोई भी शरण, शरण कितने हैं, 4 शरण है, अरिहंत, सिद्ध और कौन, साधु। अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साहू शरण और केवली प्रणीत धर्म शरण। क्योंकि आपको इसको ज्ञान होना चाहिए कि 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण में आचार्य नहीं आते, उपाध्याय नहीं आते। क्योंकि पद के कारण वो कौन है, साधु है। क्योंकि जैन दर्शन में पद की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। तो वे क्या साधु परमेष्टि में आते, आचार्य उपाध्याय, इसलिए अलग से क्या नहीं किया, उसका उल्लेख नहीं किया। तो ऐसे वे तस्मात् का भाव, आप ही मेरे लिए क्या है, शरण है। इसलिए तस्मात्, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कारुण्य भावेन, दया भाव से मैं क्या करता हूँ, मम रक्ष रक्ष जनेश्वर, हे जिनेन्द्र देव मेरी क्या करो, रक्षा करो। ये भाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके बिना मैं किसी के पास शरण में नहीं जाता, और इसीलिए आप ही मेरे लिए क्या है, शरण है। और ऐसे भगवान के शरण जाने का लक्ष्य यही है, क्योंकि ये त्रिलोकीनाथ है। इनके दर्शन, इनकी स्तुति, इनकी वंदना करने से हमारी क्या होती, कर्मों की निर्जरा होती है। और इसी बात को लेके नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जगत्रये, जग कितने हैं, लोक कितने हैं, 3 हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो 3 लोक में वीतरागात् पर देव, वीतराग अरिहंत देव के सिवाय कोई भी नहीं त्राता, रक्षा करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है। न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ न आगे होगा।
तो इस तरह यहाँ वेतराग अरिहंत देव की बातें बताया जा रहा है कि ये 3 लोक में क्या है, श्रेष्ठ है। त्रिलोक के नाथ हमारे भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाते हैं। छत्र धूप लगती इसलिए लगाते क्या बारिश लगती है इसलिए लगाते? आप लोग छत्ता लेते हैं ना, कब लेते हैं? बारिश में या धूप में लगाते। क्योंकि इसलिए लगते कि हमें धूप न लगे। तो भगवान के ऊपर भी ये छत्र लगाते हैं, छत्ता जैसा ही है। तो ये किस लिए लगाया? कितने लगाए हैं? 3। तो देखो एक बड़ा है, छोटा है, छोटा। ये किसका प्रतीक है? तो हमारे भगवान, जो जिस भगवान के आप दर्शन करते, पूजन करते, ये सिर्फ आपके गुना में नहीं होता, सिर्फ भारत में नहीं होता, सिर्फ मध्य लोक में नहीं होता, तो ऊर्ध्वलोक के देव भी क्या करते? पूजन आदि करते। मध्य लोक में भी और अधोलोक के जो भी आराधना करता है तो किनकी करता है? विषि की करता है। इसीलिए छत्र बताते हैं ये कितने लोक के नाथ है? त्रिलोकों के नाथ है। इसीलिए छत्र हमें बताता है कि आप लोग बहुत पुण्यवान हैं कि ऐसे भगवान के हमें क्या होते? दर्शन हो जाते। आगे कहते जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। अब कहते हैं दिने दिने भवे भवे, अने एक दिन नहीं, सुनो, भगवान के दर्शन पूजन एक दिन नहीं, या अष्टमी चतुर्दशी को सिर्फ अभिषेक नहीं, यहाँ बताया जा रहा है कि दिने दिने भवे भवे, यानी प्रतिदिन भगवान के क्या होना चाहिए? दर्शन भी होना चाहिए और पूजन भी होना चाहिए। एक दिन करने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आचार्य संबंधभद्र महाराज जी अपने रत्नकुंज श्रावकाचार में बताते हैं कि भगवान के हर रोज पूजन और दर्शन करने से क्या होता है? तो देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरहरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचनुया दादृतो नित्यम। देवादिदेव जिनेंद्र भगवान की हर रोज पूजन करने से, नित्यम प्रतिदिन पूजन करने से दुख का नाश होता है, विषय वासना कम होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 3 बातों को बता के सावधान किया है। और आप लोग भी याद रखेंगे कि हर रोज क्या करना? भगवान के दर्शन करना, पूजन। जिस दिन छुट्टी है बच्चों को उस दिन क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे। जिस दिन छुट्टी है उस दिन पूजन भी करेंगे। और हर रोज भगवान के दर्शन तो होना ही चाहिए। तो इस तरह उस भगवान के जिन्हें भक्ति, मेरी जिनेंद्र भगवान में भक्ति सदा होवे। भक्ति किसको कहते हैं? कि गुणों के प्रति अनुराग को भक्ति बोलते हैं। भगवान के गुणों के प्रति क्या होता है? अनुराग। इसको क्या बोलते? भक्ति। और भक्ति के द्वारा ही अनंत शक्ति का उद्घाटन हो जाता है।
जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है, उसी तरह भगवान की भक्ति से इस संसार रूपी नाव समुद्र को क्या कर सकते हम, पार कर सकते। और कहा गया है आत्म शक्ति को केंद्रित करने के लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति सबसे बड़े काम करती है और सुषुप्त भाग्य जाग उठता है और हम प्रतिभा संपन्न बन जाते हैं भगवान की भक्ति करने से। इसीलिए आचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र में बताते हैं कि भगवान मैं कहीं भवों में आपके मैंने दर्शन किया था, मैंने पूजन किया था, मैंने स्तुति की थी। मैं आपके कई बार आपका दर्शन करने के बाद भी मैं दुखों का पात्र क्यों बना, आज मुझे पता चला कि मैंने दर्शन पूजन सब करने के बाद भी आपको हृदय में भक्ति के साथ आपकी पूजा हमने नहीं किया, दर्शन नहीं किया, इसलिए मैं क्या रहा, दुख का पात्र बना। आज से मैं भाव सहित भक्ति सहित क्या करूँगा, आपके दर्शन पूजन करूँगा तो मैं सुख का पात्र नियम से बनूँगा। ये भावना भाई है। और ऐसे उन सदा मेस्तु यानी सदा होवे मैं जिन्हें भक्ति, मेरी जिनेंद्र भगवान में भक्ति सदा मेस्तु सदा होवे मैं जिन भक्ति, मेरी जिन्हें भक्ति भगवान में भक्ति सदा होवे और मैं सदा आपके चरणों का भक्त बना रहूं। ऐसे बताते आगे बताते जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवश्चक्रवर्तपि सचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्म नवासिता, जिन धर्म विनिर्मुक्त हूँ। बताया जा रहा है जिन धर्म से रहित अगर मैं हूँ तो मुझे चक्रवर्ती पद में नहीं चाहिए। चक्रवर्ती पद मिला लेकिन धर्म नहीं मिला तो मुझे पद नहीं चाहिए। सात चटोप्यानी भले ही मैं दास बन जाऊं या दरिद्री गरीब दरिद्री घर में भी मैं जाऊं, जन्म मेरा हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा जीवन जिन धर्म न वासित, जिन धर्म से सुवासित हो। मुझे गरीब घर में दरिद्र के घर में जन्म हुआ तो भी चलेगा। इसलिए चलेगा अगर गरीब घर में जन्म लेने के बाद जिनेंद्र भगवान मिलेंगे तो उस पुण्य से नियम से हम क्या बनेंगे, श्रीमंत बन ही जाएंगे। लेकिन चक्रवर्ती बन के अगर धर्म नहीं मिला तो चक्रवर्ती पद षटखंड अधिपति होने के बाद भी धर्म नहीं तो क्या करना। इसका अर्थ यही है क्योंकि धर्म ही शरण है और हमारे जीवन का आधार अगर कोई है तो धर्म है और जीवन का आधार धर्म बनाना है तो वीतराग भगवान में हमारा विश्वास होना चाहिए। ऐसे बता के आगे बताया जा रहा है कि जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगम अन्यते जिन दर्शना। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जन्म कृतम जन्म जन्मांतर में किए हुए पाप और जन्म कोटि करोड़ों जन्मों में
उपार्जित पाप और जन्म मृत्यु जरा, जन्म मरण बुढ़ापा रूपी रोग को क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इतना महत्व है। यानी करोड़ों जन्मों में उपार्जित पाप, एक भव नहीं, करोड़ों भवों में जो पाप हमने कमाया था वह पाप भी क्या हो जाता है कि भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते, और जन्म मरण रूपी रोग भी नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि हम भी परमात्मा बन जाते हैं। आद्याभव सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणा भुजवीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे संसारवार्दिरयं चुलक प्रमाणम। यहाँ कहा जा रहा है, हे जिनेन्द्र देव, आपके चरणाम्बुज वीक्षणेन, आपके चरण कमल के देखने से, भगवान के चरण कमल देखने से आद्य, आज मैं क्या हुआ, नयन द्वयस्य, मेरे दोनों नयन की क्या हो गई, सफलता हुई। भगवान के दर्शन से ही हमारी नेत्रों की सफलता है, क्योंकि ऐसे परमात्मा को देखने के लिए भी क्या चाहिए, पुण्य चाहिए। और नेत्रों की सफलता कब होगी, भगवान के, जो भगवान के दर्शन नहीं करता उनकी नेत्र सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सफलता हुई। और त्रिलोक तिलक, हे तीन लोक के तिलक स्वरूप, आज आद्य में, आज मेरा यह संसार वार्दे चुलुक प्रमाण भास प्रतिभासते, यानी आपका दर्शन होने के बाद नयन तो हमारे सफल हो गए, और आज मेरा यह संसार रूपी समुद्र कितना रहा, चुल्लू प्रमाण, चिल्वानी बहुत छोटा सा, इतना पहला कितना संसार था, समुद्र इतना था, और आपके दर्शन करते कितना रहा, चुल्लू भर रहा। इसका मतलब ये है कि आपके दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और अर्ध पुद्गल परिवर्तन हमारा संसार चुल्लू भर रहा। तो ये बता के यहाँ विषय पूर्ण हुआ, क्योंकि धवला आदि का विषय बहुत बताना था, लेकिन समय के अभाव में मैंने वहाँ भी बताया था 2 दिन सिर्फ दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, ये 2 लाइन के लिए मैंने 2 दिन आपके गांव में, मैंने पहले दिन चातुर्मास में जब आया तो प्रवचन किया है हमने। मैं 4 दिन करने वाला था, सिर्फ दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपन दर्शन, लेकिन समय के अभाव में 2 लाइन के लिए 2 दिन प्रवचन हुआ है। अगर ये एक 15 दिन का, जितने 2-2 लाइन का एक दिन भी प्रवचन हो जाए तो इतना बड़ा विषय मिल सकता है, इतना भरा हुआ है दर्शन पाठ में, लेकिन समय के अभाव में। और मैंने यही सोचा था, क्योंकि 10 तारीख से बच्चों का स्कूल प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए सोचा था कि 6, 7, 8 ये जिन संस्कार के ऊपर विषय लेने का लक्ष्य ही था। अगर 25-30 में से 5 भी सुधरे तो इन्हीं के द्वारा हमारा धर्म आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि संख्या से धर्म नहीं होता, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो इसीलिए आचार्य महाराज जी कहते हैं कि समीचीन धर्म करने वाले थोड़े भी रहे तो हमारा तीर्थ
बढ़ता रहेगा। और जितनी माताएं हैं वे सावध हो जाए। बच्चों को सुबह मंदिर के सामने से स्कूल जाते लेकिन मंदिर नहीं आते, और आपको स्कूल भेजने की चिंता है लेकिन मंदिर लाने की इच्छा बहुत कम लोगों की है। तो अपने बच्चों को संस्कार नहीं करना, उस बच्चे के अहित में माता पिता का ही दोष माना जाएगा। इसीलिए पुण्य से जन्म आपने उनको दिया है, उसको मंदिर से जोड़ेंगे। जो परिवार मंदिर से जुड़ता है वही धर्म से जुड़ता है। जो मंदिर से दूर रहता है वो धर्म से भी दूर होता है। तो इस तरह दर्शन पाठ का अर्थ बहुत जल्दी लेना पड़ा। विषय बहुत सोचा था लेकिन जितना है उतना करके आप अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे और सबके कल्याण की भावना भाते हुए अहिंसा परम धर्म की